लेकर सोने से क्या होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों हम भगवान से यही आशा और दुआ करते हैं कि जो भी आपके लिए सही है और जो आपको चाहिए, ईश्वर वह सब कुछ आपको प्रदान करे। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। शिव एक ऐसे अद्भुत देवता हैं जो हर एक के हृदय में निवास करते हैं। वह महादेव हैं जिनका गुणगान हर कोई करता है। शिव एक वनवासी भी हैं और एक राजमहल में निवास करने वाले सम्राट भी। हर कोई उनके चरणों में नतमस्तक होता है। अब एक पल के लिए सोचिए, जब कोई अवतार नहीं हुआ था तब किसकी आराधना की जा रही थी? उस समय कोई अवतार की परंपरा नहीं थी, कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं थी। तब शिव ही थे। बाद में जब मूर्ति पूजा और अवतार की कल्पना हुई तो अलग अलग संप्रदायों का निर्माण हुआ। उन संप्रदायों के धर्मगुरु, उनकी विचारधाराएं, ये सब बाद में आए। लेकिन उस पहले समय में कौन थे? सिर्फ शिव। वो समस्त जीवों के स्वामी हैं। इसी कारण उन्हें पशुपति कहा गया है। पशु का अर्थ है जीव मात्र। हर जीव का ईश्वर स्वयं भगवान शिव है। यही कारण है कि शिवालयों में नंदी महाराज, कच्छप, सर्प, सिंह और भूत प्रेत सभी स्वरूपों में उपस्थित रहते हैं। भगवान शिव सर्वत्र व्याप्त हैं। जहाँ देखो वहाँ शिव हैं। यत्र सर्वत्र भगवान शिव ही विद्यमान है। वह पशुपति हैं, पशुओं के भी पति, पापनाशक हैं। गजेंद्र जैसे जीव के संकट को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। वरेण्य हैं। उनकी जटा में गंगा विराजती है। हम महादेव को सादर प्रणाम करते हैं। महादेव में ही मन को लगाइए। केवल महादेव को स्मरण कीजिए। इसलिए मैं हृदय से कहता हूँ, संसार अपनी गति से चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा, पर जीवन की धारा थम भी सकती है, फिर भी संसार चलता ही रहेगा। हमें जीवन के लाखों कामों में से केवल एक को नहीं भूलना चाहिए, और वो है भगवान शिव का स्मरण। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठकर भगवान शिव को याद कीजिए। और अगर सुबह समय न मिले तो रात को सोने से पहले महादेव का ध्यान जरूर कीजिए। जब महादेव आपके साथ होंगे तब जीवन में कोई रुकावट टिक नहीं सकती। शिव ऐसे देवता हैं जो जीवन के हर द्वार को खोलने की शक्ति रखते हैं। शत्रु को क्षण भर में दूर कर देने वाले हैं शिव। इसीलिए तो महादेव त्रिशूल धारण करते हैं, डमरू धारण करते हैं। वह अपने भक्तों को सच्चा आनंद देने वाले चिदानंद रूप शिवोहम स्वरूप है। शिव क्या देते हैं? शिव आनंद देते हैं। शिव क्या करते हैं? शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यही तो शिव है। हमारे बच्चों को भी यह सिखाना चाहिए कि बेटा, सुबह जल्दी उठो, स्नान करके माथे पर भस्म का तिलक लगाओ, रुद्राक्ष धारण करो और नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। लेकिन आजकल के माता पिता बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं। इसका विरोध नहीं है, लेकिन अगर आप सच में अपने बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो स्मार्टफोन के साथ एक रुद्राक्ष की माला भी दीजिए। बोलिए, बेटा कम से कम एक माला जप करो। बचपन से जो आदत पड़ी तो बड़े होकर एक नहीं, दो नहीं, तीन माला जपना सहज हो जाएगा। बच्चा कहेगा, मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया है, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, मेरे दादा दादी ने मुझे यह बताया था। यह भक्ति की परंपरा बनी रहेगी और जीवन की सबसे पवित्र स्मृति बन जाएगी। दुर्भाग्यवश आज बहुत ही कम माता पिता, दादा दादी या नाना नानी ऐसे हैं जो बच्चों को आध्यात्मिक दिशा में ले जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता एक ऐसी शक्ति है जो हजारों बम के विस्फोट से भी अधिक प्रभावशाली होती है। जिसके पास आध्यात्मिक बल नहीं होता वह इंसान हताश हो सकता है, निराश हो सकता है, तनाव में आ सकता है। अगर किसी ने अपमान कर दिया तो वह टूट जाता है। अगर किसी ने दो बुरे शब्द कह दिए तो वह क्रोध में भर जाता है। लेकिन जिसमें अध्यात्म होता है वह सब कुछ सह लेता है। किसी ने कुछ कहा, उसका कोई असर नहीं, क्योंकि वह आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता क्या है?
सिर्फ तिलक करना या माला पहनना नहीं, वह तो एक वेशभूषा है। असल में अध्यात्म है अपने स्वरूप की संपूर्ण समझ। स्वयं का सच्चा ज्ञान यही है आध्यात्मिकता। समाज में लोग प्रहार करते रहेंगे, लेकिन प्रहार सहन करने की शक्ति केवल उसी के पास है जो भीतर से आध्यात्मिक है। आपके बच्चे के पास चाहे कितनी भी डिग्रियां हों, चाहे वह कितना ही पढ़ा लिखा ऑफिसर या प्रोफेसर हो, यहाँ तक कि कोई बड़ा अफसर क्यों न हो, फिर भी वह आत्महत्या कर सकता है। लेकिन कोई कम पढ़ा लिखा है, फिर भी अगर वह आध्यात्मिक है, तो वह कभी ऐसे विचारों की ओर नहीं जाएगा। और जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्महत्या। जरा सी परेशानी आई, किसी से थोड़ी गलती हो गई, किसी ने कुछ कह दिया और इंसान आत्महत्या कर लेता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो आत्महत्या का विचार करता है, उसे भी गोहत्या के बराबर पाप लगता है। 100 गायों की हत्या करने जितना पाप सिर्फ आत्महत्या का विचार करने मात्र से लगता है। बहुत लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों में निर्णय लेते हैं, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। नहीं, कभी नहीं। भगवान ने जीवन हमें जीने के लिए दिया है। इस जीवन में आनंद लेना है, उत्सव मनाना है, प्रकाश फैलाना है। अगर तुमने जीवन में आनंद नहीं लिया, तो भगवान भी पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया, यह सुंदर पृथ्वी दी, और तुमने उसमें सुख नहीं पाया। कभी कभी जीवन की आपाधापी से कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर जीवन को आनंदपूर्ण बना लेना चाहिए। किसने अपमान किया, किसने क्या सोचा, इन बातों से ऊपर उठो। हम तो फकीरी भाव लेकर चलें। अपने बच्चों के मन में परमात्मा की श्रद्धा भर दीजिए। यदि आपके भीतर परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। जिसके भीतर भगवान के प्रति विश्वास है, उसका जीवन कभी रुकता नहीं है। इसलिए यदि आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो उन्हें भगवान महादेव की भक्ति का उपहार दीजिए। आरव और वंश दोनों ही महादेव के सच्चे भक्त हैं। दोनों इतने आध्यात्मिक हैं, इसका कारण उनके माता पिता की जागरूकता है। जब माँ और पिता दोनों ही भक्ति मार्ग पर जागृत होते हैं, तो परिवार और उसकी संतति भी उसी मार्ग पर चलती है। हमने महाकालेश्वर महादेव के दरबार में एक कथा आयोजित की थी, जहाँ एक छोटा सा बालक जो अभी भी स्कूल जाता है, वह हर सुबह महादेव का जलाभिषेक करता है और फिर स्कूल जाता है। उसके माता पिता ने उसमें इतनी सुंदर आदतें डाल दी हैं कि वह सुबह उठकर जप करता है, माथे पर तिलक लगाता है। दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि उनके संस्कार हैं। हमारे लिए असली दौलत हमारी अगली पीढ़ी के संस्कार हैं। जिन्हें शिव भक्ति प्राप्त हो जाती है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब उनके जीवन में कोई अभाव नहीं रह गया। महादेव की कृपा जिसे मिल गई, उसने संसार की समस्त संपत्तियों को प्राप्त कर लिया। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जीवन सफल और उज्जवल हो, तो उसे महादेव की भक्ति से जोड़ दीजिए। शिव भक्तों में वीरता होती है, भक्ति में विशेष उत्साह और साहस होता है। शिव भक्तों में कुछ अनोखा होता है, जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाता है। उनमें रुद्र का भाव, वीरभद्र का तेज होता है। वे गोपी भाव में नहीं रहते। उनकी आंखें, उनकी वाणी, उनका आचरण सब कुछ विशेष होता है। शिव भक्तों की चाल, उनकी अदा अलग होती है। आजकल के युवाओं में शिव भक्ति का जोश बढ़ रहा है। आप देखिए, तुंगनाथ और केदारनाथ जैसे स्थानों पर सबसे अधिक युवा ही दर्शन करने जाते हैं। उनमें वीरता और साहस का भाव प्रकट होता है। महादेव की भक्ति एक अद्भुत शक्ति है। यह भक्तों को केवल नचाती नहीं, उन्हें तांडव की ओर ले जाती है। वे दुख हरने वाले बनते हैं। आज सती, जो राजा दक्ष की पुत्री हैं, कठिन तपस्या कर रही हैं। महादेव से मिलन की आकांक्षा में वह जंगलों में तप कर रही हैं, जबकि उनका पालन पोषण राजमहल में हुआ था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति के लिए स्थान या परिस्थितियां बाधा नहीं बनती। हमें भी चाहिए कि हम अपने घरों में रहकर भगवान का ध्यान करें, अनुष्ठान करें, उपासना करें। किसी विशेष समय पर महादेव की पूजा करें, आपको शांति मिलेगी और आप कभी तनाव के शिकार नहीं होंगे। आज की दुनिया चिंता और तनाव में डूबी हुई है। चेहरों से मुस्कुराहट गायब होती जा रही है।
लोग किसी न किसी कारण निराश और हताश हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ रही है। क्या आपको पता है कि इस देश में शारीरिक बीमारियों से ज्यादा मानसिक रोगों की दवाएं बिकती हैं? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आध्यात्मिकता कम हो रही है। अगर मानव जाति को धरती पर सुरक्षित रहना है तो हमें वृक्षों को बचाना और लगाना होगा। पुराने समय के राजा महाराजा उपवन और बगीचे बनवाते थे। वे जानते थे कि वृक्ष ही जीवन का आधार है। अगर धरती पर वृक्ष नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी जीवित नहीं रह पाएगा। आज सरकार और कई संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं। गुजरात के राजकोट में सद्भावना वृद्धाश्रम संस्था ने सरकार से अनुमति लेकर लाखों पेड़ लगाए हैं। एक वृक्ष को काटना 100 लोगों की हत्या के बराबर माना जाता है। एक पेड़ को उखाड़ फेंकना 100 बच्चों के जीवन को समाप्त करने जैसा है। वहीं एक वृक्ष लगाना हजारों मंदिरों के निर्माण के समान पुण्यदायक होता है। आपके पास अगर थोड़ी सी भी जमीन है तो पेड़ जरूर लगाएं। जब हम कथा सुनते हैं तो शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। घरवालों को लगता है ये अचानक इतना चुप क्यों हो गया। उसका स्वभाव, खान पान, रहन सहन सब सुधरने लगता है। वास्तव में बिना कथा के उद्धार नहीं हो सकता। चाहे छोटा रूप हो या बड़ा, सत्संग तो जीवन में होना ही चाहिए। राम कृपा के बिना सत्संग भी संभव नहीं। ईश्वर की कृपा से ही यह सत्संग मिलता है। जिस घर में कोई एक व्यक्ति भी तपस्वी हो, वहां सुख, शांति, समृद्धि और संगठन स्वयं आ जाते हैं। मंदिर जाना जरूरी है, लेकिन अपने घर को मंदिर बना लेना और भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा घर बनाओ जिसमें मंदिर से भी अधिक ऊर्जा और दिव्यता हो। महादेव दूर से यह सब देख रहे थे और उन्होंने सती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शंकर भगवान एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर सती के सामने प्रकट हुए। हर पल कसौटी की घड़ी होती है। भक्तों की परीक्षा अधिक होती है, क्योंकि सज्जनों की निंदा भी होती है। दुष्ट लोगों को तो कोई कुछ नहीं कहता, उन्हें सभी जानते हैं। इसलिए अगर भक्ति मार्ग में कोई आपकी निंदा करे, आपके लिए कुछ गलत बोले, तो कभी भी विचलित मत होना। यह मार्ग हमारे उद्धार का मार्ग है। दुनिया तो कुछ भी कहती रहती है, बहुत से लोग बोलते रहते हैं, मगर आप मौन रहकर शांति से निकल जाइए। आप वहीं खड़े रह जाएंगे, लेकिन वो खुद को ऊंचा मानते रहेंगे। साधु ने पूछा, आप कौन हैं? सती बोली, मैं दक्ष की पुत्री हूँ। मैं शिव भक्ति करके महादेव को पाना चाहती हूँ। साधु बोले, क्यों? शिव के साथ विवाह करना चाहती हो? और तभी वे साधु रूप में स्वयं महादेव, शिव की निंदा करने लगे, सती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए। सती के प्रति यह जांच थी कि उन्हें शिव पर कितना विश्वास है। साधु ने बहुत ही कठोर और अपमानजनक बातें कहीं। माता, पिता, योगी, तपस्वी, इन सब की बातें लाकर शंकर भगवान के बारे में भले बुरे शब्द कहे। सती ने हाथ जोड़कर कहा, आपका वेश तो साधु का है, पर विचार और भाषा साधु के योग्य नहीं है। जो वास्तव में साधु होते हैं, वे साधना में रत रहते हैं, दूसरों के कल्याण की भावना रखते हैं और सभी के सुख का कारण बनते हैं। आप स्वयं महादेव की निंदा कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि शिव निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। शिव की निंदा करने वाला तो नरक का भागी बनता है। सिर्फ निंदा करने वाला ही नहीं, सुनने वाला भी उतना ही पापी होता है। मैं पूरे दिल से कहती हूँ कि अगर जीवन में ऊंचाई पर जाना है तो किसी की निंदा न करें और न कभी किसी की निंदा सुने। अगर वंदनीय बनना है तो निंदनीय बातों से दूर रहना चाहिए। निंदा करना और सुनना दोनों से बचना जरूरी है। निंदा समान कोई पाप नहीं और सत्संग जैसा कोई पुण्य नहीं होता। सत्संग का फल करोड़ों यज्ञों से अधिक होता है। एक घड़ी, आधी घड़ी,
उसका भी पुण्य हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है, क्योंकि उसमें भगवान का स्मरण होता है। अगर जीवन में कभी कोई कमी न रहे तो यह दृढ़ निश्चय कर लो कि न किसी की निंदा करोगे और न कभी सुनोगे। हमारे विचारों में उत्साह और आनंद होना चाहिए। नकारात्मकता से दूरी रखो। अगर आप दूसरों के लिए गलत सोचते हो तो वह नकारात्मकता पहले हमारे जीवन में आती है। इसलिए सदैव शुभ सोचो, शुभ ही होगा। सती ने हाथ जोड़कर फिर कहा, मैंने किसी की निंदा नहीं की, पर आपने अभी अभी शिवजी की निंदा शुरू कर दी। बार बार शिव की निंदा करना, उनके बारे में अपमानजनक बातें कहना उचित नहीं। मैं महादेव की भक्त हूँ। जन्मों तक की साधना है। मेरा मन और जीवन शिव को समर्पित है। मैंने ठान लिया है कि विवाह करूंगी तो सिर्फ महादेव के साथ, वरना जीवन भर कुंवारी रहूंगी। महादेव के सिवा किसी को नहीं चाहूंगी। उस दृढ़ संकल्प और भक्ति का अद्भुत दृश्य था। निंदा नहीं करनी चाहिए और निंदा करने की आदत रखने वालों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि निंदा करना पाप है और सुनना महापाप। निंदा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अनुपस्थित हो और उसके दोषों को सार्वजनिक किया जाए, उसकी बुराइयों को फैलाया जाए, उसे निंदा कहते हैं। किसी के दोष ढक नहीं सकते तो उसे फैलाना तो और बड़ा अपराध है। सती ने अपनी आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, मुख भी बंद कर लिया, क्योंकि ऐसे लोगों से मुंह मोड़ लेना ही सही है। जो शिव की निंदा करे उसका चेहरा भी देखना अशुद्धि लाता है। शिव की ही नहीं, किसी भी देवता, धर्म, शास्त्र, गुरु, साधु, ब्राह्मण, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में दरिद्रता, रोग और शोक आ जाते हैं। इसलिए सती ने अपने आप को समेट लिया। वह जो बहिर्मुखी थी अब अंतर्मुख हो गई। उनके मन में एक दीप प्रकट हुआ। सती ने सोच लिया, यह साधु नहीं, यह सन्यासी नहीं, यह वही अविनाशी है जिनसे मैं वाद विवाद कर रही हूँ। ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव है। महादेव को पहचान लिया। मन के मंदिर में एक रोशनी फैल गई। सती बोली, मन मंदिर में मैंने भले तुझको आज छुपा रखा है, पर मैं जान गई हूँ तू ही मेरा ईश्वर है। सबने तेरे आगे शीश झुका रखा है। सती ने शिव को पहचान लिया और कहा, अब मैं समझ गई हूँ, आप साधु नहीं, आप स्वयं शिव हैं। महादेव ने साक्षात दर्शन दिए और बोले, कुछ मांगो। सती बोली, भगवान, आप सबके मन की बात जानते हैं, मेरी भी इच्छा आप जानते हैं, कृपया मेरी भावना को स्वीकार करें। शिव ने कहा, सती, मैं तुमसे विवाह करूंगा। सती ने एक और वर मांगा, मेरे साथ विवाह कीजिए, लेकिन ऐसा श्रृंगार करके आइए कि देवताओं की शोभा भी कम लगे। शिव ने वचन दिया और कैलाश लौट गए। सती ने अपना तप पूर्ण किया और प्रजेश नगर लौट आईं। नगरवासियों ने उनका सम्मान किया, पुष्पवर्षा की। हमारी राजा की पुत्री तपस्या करके लौटी है, उन्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। पूरा नगर जय जयकार करने लगा। हमारी पुत्री ने तपस्या करके भगवान को पाया है, यह हमारे नगर का गौरव है। सती ने अपनी माता से कहा, महादेव मुझसे विवाह करेंगे। दक्ष महाराज को हर्ष हुआ, हमारी पुत्री सती महादेव से विवाह करेंगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आपको आजमाना चाहिए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको एक बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर हाजिरी लगा दीजिए और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।